जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दंगल चैनल के मोस्ट पॉपुलर 100 मन अति सुंदर में हम देखेंगे कि कहानी उस मुकाम पर आ चुकी है जहां राध्या और निहारिका आमने सामने तो हैं, लेकिन इस बार टकराव शोर से नहीं बल्कि खामोशी से शुरू होता है। मित्तल भवन की ड्राइंग रूम में परिवार के सभी सदस्य मौजूद होते हैं। माहौल में अजीब सी बेचैनी तैर रही होती है। तभी राध्या वहां आती है। उसके चेहरे पर न गुस्सा है, न आंसू, बस एक अडिग सी स्थिरता है जो सबको असहज कर देती है। उसके हाथ में कोई गिफ्ट नहीं, कोई फाइल नहीं, सिर्फ लाल कपड़े में बंधा एक छोटा सा डिब्बा होता है। निहारिका उसे देखकर हल्की सी व्यंग्य भरी मुस्कान देती है। उसके मन में यही चलता है कि राध्या फिर कोई भावुक नाटक करने आई है। राध्या बिना कुछ कहे डिब्बा खोलती है। अंदर से निकलती है सिंदूर की एक डिबिया, लेकिन वह पूरी तरह खाली होती है। कमरे में अचानक सन्नाटा पसर जाता है। हर किसी की नजर उस खाली डिबिया पर टिक जाती है। राध्या बेहद ठंडे और स्थिर स्वर में कहती है कि यह खाली डिबिया उसकी जिंदगी की कहानी है, बाहर से पूरी और अंदर से धीरे धीरे खत्म की गई। निहारिका हंसने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज खुद उसी का साथ नहीं देती। राध्या आगे कहती है कि सिंदूर को मिटाने के लिए हाथ नहीं उठाया जाता, उसके लिए भरोसे को तोड़ा जाता है। ये कहते हुए उसकी नजर अनायास ही प्रथम की तरफ चली जाती है। अब सबकी निगाहें प्रथम पर टिकी होती हैं। वह कुछ कहना चाहता है, मगर शब्द जैसे उसके होठों तक आकर बिखर जाते हैं। राध्या एक पल भी रुके बिना कहती है कि एक औरत की हार वहां नहीं होती जहां वह रोती है, हार वहां होती है जहां वह चुप हो जाती है, और अब वह चुप नहीं रहेगी। उसी वक्त घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। एक वकील अंदर आता है। उसके हाथ में कोई नोटिस नहीं बल्कि एक बंद लिफाफा होता है। वह कहता है कि यह दस्तावेज अदालत से नहीं बल्कि सच से आए हैं। राध्या लिफाफा खोलती है। उसके अंदर कुछ रिकॉर्डिंग्स, बैंक स्टेटमेंट्स और एक गवाही होती है। सच धीरे धीरे सबके सामने खुलने लगता है। यह साफ हो जाता है कि निहारिका की साजिश अकेली नहीं थी और प्रथम की खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। राध्या की आंखें भर आती हैं, लेकिन वह रोती नहीं। वह बस इतना कहती है कि जिस रिश्ते को बचाने के लिए उसने खुद को खो दिया, उसी रिश्ते ने उसे सबसे पहले छोड़ दिया। रजनी आगे बढ़कर राध्या को थाम लेती है। ओमकार की आवाज कांपने लगती है। वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन शब्दों में दम नहीं बचता। राध्या बहुत शांति से सबके हाथ हटा देती है और कहती है कि आज वह कोई फैसला गुस्से में नहीं ले रही, आज वह खुद को चुन रही है। वह तलाक के कागज नहीं निकालती, वह बस अपनी मांग का सिंदूर खुद पोंछ लेती है। यह दृश्य वहां मौजूद हर इंसान को भीतर तक हिला देता है। निहारिका के चेहरे से रंग उड़ जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि जीत कागजों से नहीं होती, जीत तब होती है जब सामने वाला टूट जाए। लेकिन राध्या टूटी नहीं है। प्रथम पहली बार फूट फूट कर रो पड़ता है, मगर अब उसकी माफी बहुत देर से आई होती है। राध्या दरवाजे की ओर बढ़ती है। जाने से पहले वह पलटकर सिर्फ इतना कहती है कि वह हार कर नहीं जा रही। वह उस जिंदगी को छोड़ रही है जो कभी उसकी थी ही नहीं। मित्तल भवन में फिर खामोशी छा जाती है, लेकिन इस बार यह खामोशी किसी तूफान से पहले की नहीं होती। ये खामोशी एक नए अध्याय की शुरुआत की गवाह बनती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग किसको सपोर्ट करते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। उसने सख्त लहजे में कहा कि अगर वे सच्चे हैं तो सच बोलने से डर क्यों रहे हैं। कुछ ही देर में उनका नाटक टूटने लगा। पसीने से भीगे चेहरे, कांपती आवाजें और बिखरती हिम्मत। आखिरकार उन्होंने कबूल कर लिया कि वे साधु नहीं हैं और पैसे लेकर यह सब कर रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि पैसे किसने दिए, तो उन्होंने निहारिका का नाम लिया और मोबाइल में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के सबूत भी दिखा दिए। शाम होते होते मित्तल परिवार हॉल में इकट्ठा था। पुलिस भी वहां मौजूद थी। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी राध्या आगे बढ़ी और बोली कि आज कोई आरोप नहीं लगेगा,
आज सिर्फ सच बोलेगा। तीनों ने सबके सामने कबूलनामा किया और सारे सबूत दिखा दिए। घर में जैसे भूचाल आ गया। सबकी निगाहें निहारिका पर टिक गईं। निहारिका पहले ताली बजाकर हंसी और फिर तंज कसते हुए बोली कि अगर उसने यह सब किया भी है तो क्या साबित हो गया। लेकिन इस बार राध्या नहीं टूटी। उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में सिर्फ एक सवाल किया कि निहारिका ने उसके और प्रथम के रिश्ते को क्यों तोड़ने की कोशिश की। इसी सवाल पर निहारिका का असली चेहरा सामने आ गया। ईर्ष्या, गुस्सा और अधूरा अहंकार एक साथ फूट पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा कि प्रथम पर पहला हक उसी का है और राध्या इस घर में सिर्फ एक गलती है। ये शब्द राध्या के दिल को चीर गए, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं थी। वह बिना कुछ कहे वहां से चली गई। आंखों में आंसू थे, मगर सिर ऊंचा था। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बारी उस सच की है जो अब तक खामोश था। जल्द ही प्रथम खुद सामने आएगा और बताएगा कि उसका भरोसा, उसका प्यार और उसका भविष्य किससे जुड़ा है। निहारिका की साजिशें टूटेंगी, उसका घमंड चकनाचूर होगा और मित्तल हाउस में राध्या का सम्मान पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर वापस आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग किसको सपोर्ट